नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10 की पहली क्लास शुरू कर रहे हैं। कक्षा 10 की गणित की 9वीं क्लास से रिलेटेड प्रश्नावली है, 2 नंबर प्रश्नावली, जो कि 6ठी 7वीं 8वीं से भी रिलेटेड है। देखिए 2.1 यानी दूसरी प्रश्नावली का नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल, बहुपद। सेकेंड प्रश्नावली का नाम क्या है? बहुपद। और हम कुछ ग्राफ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखिए, संख्या नंबर हमने पढ़ा है। संख्या नंबर, संख्या सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होती है? एक लाइन होती है इस तरीके से, इधर 0 होता है, इधर वाली संख्या प्लस की मानते हैं, यानी 1 2 3 4 इस तरीके से इनफाइनाइट तक। वैसे ही इधर वाली साइड में क्या हुई? -1 -2 -3 और इस तरीके से कहां तक होगी? इनफाइनाइट तक होगी। तो ये एक प्रकार से एक विमीय है, यानी एक लाइन है, एक दिशा है ऐसे। तो ये जो पद्धति है वो एक निर्देशांक पद्धति, केवल निर्देशांक एक है। इसको मान लो कि क्षैतिज मान लो, चाहे x मान लो, ठीक है। ये छोटी क्लासों में पढ़ने को मिलता है। हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, हमारे पास में एक तो लाइन इस तरीके से होगी और एक लाइन ऐसे होगी, इस तरीके से कर दूंगा, ठीक है। ये नंबरिंग करनी जरूरी नहीं है, छोड़ दो एक बार। ये जो लाइन है ये x लाइन कहलाती है। कौन सी लाइन कहलाती है? x अक्ष, ठीक है। और ये जो लाइन है वो y अक्ष कहलाती है। हमारे पास में 2 लाइन है, एक तो x की लाइन है, दूसरी y की लाइन है। एक प्रश्न बना यहां से, x की जो रेखा है और y की रेखा है आपस में क्रॉस कर रही है, कट रही है, ठीक है। तो बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 के कोण बनेंगे, यानी कि एंगल का मान कितना होगा? 90 डिग्री। ये वाला एंगल भी कितना होगा? 90। ये वाला भी 90, ये वाला भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो, एक प्रश्न यहां से बनता है, मूल बिंदु क्या है? मूल बिंदु, मूल बिंदु। देखो भाई, ये जो पॉइंट है ना, ये y और ये जो x है आपस में कटा है। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। तो x की वैल्यू भी 0 है यहां पर और y की वैल्यू भी कितनी है? 0, ठीक है। तो ये मूल बिंदु 0,0, ठीक है। अब एक बात और देख लो। हमारे पास में ये वाली लाइन मैंने बताई, कौन सी लाइन? x लाइन। और ये वाली लाइन बताई है, कौन सी लाइन? y लाइन। इधर वाली साइड ये प्लस अक्ष होता है, तो इधर वाली साइड क्या होगा? माइनस अक्ष, माइनस x अक्ष,
ऊपर वाली साइड जो है कैसा होता है, प्लस वाई एक्स होता है, तो नीचे वाली साइड कौन सा अक्ष होगा, माइनस वाई अक्ष। ठीक है। अब हमें कुछ ग्राफ्स दिए जाएंगे और ग्राफ्स में पूछेगा शून्यक कितने हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, 2.1 प्रश्नावली के अंदर यही प्रश्न है। देखो पहले तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एक्स एक्स और वाई एक्स आपस में कटती है तो कितने डिग्री कोण बनता है, और एक्स एक्स और वाई एक्स जहां पर कटते हैं उस बिंदु को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और इसका जो पॉइंट है 0,0 है, और साथ में ये एक्स एक्स और वाई एक्स बना लीजिए, फटाफट बना लीजिए। तो इतनी बात अपने को समझ में आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से शुरू करेंगे हम। हमारे इन सेशनों के अंदर हम एग्जाम्पल भी कवर करेंगे, साथ में जो भी प्रश्न हैं उनको भी साथ साथ में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बुक निकालिए और बुक से एग्जाम्पल नंबर 1 निकालो। 2.1 प्रश्नावली है और इस तरीके से लिखा मिलेगा y बराबर पी एक्स। y बराबर पी एक्स और अपने को ग्राफ दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, ग्राफ दिया जाएगा। y बराबर पी एक्स और अपने को ग्राफ दे दिया, और ये पूछेगा कि बताइए इसके शून्यक कितने हैं। क्या पूछेगा, शून्यक, शून्यक। वैसे अगर ये पॉलिनोमियल यानी बहुपद नहीं होता तो शून्यक का नाम मूल बोलते। ठीक है, आगे वाली प्रश्नावली में करेंगे। लेकिन अगर ये बहुपद दिया होता है तो शून्यक बोलेंगे। ठीक है, y बराबर पी एक्स, तो ग्राफ दिया मिलेगा आपको और शून्यक पूछेगा। याद रखना, अपने को इस तरीके का जुगाड़ दे रखा है y बराबर में पी एक्स। ठीक है, और फर्स्ट इस तरीके से बना के दिखाता हूं मैं। ठीक है, ये वाली लाइन मेरे को मालूम और आपको मालूम है एक्स, एक्स है। कौन सी लाइन है, एक्स, एक्स लाइन है। ठीक है, और ये वाली लाइन कौन सी है, वाई अक्ष। ये वाला पॉइंट ओरिजिन यानी मूल बिंदु। ठीक है, अब y के बराबर में पी एक्स है और इस तरीके से हमें कोई भी ग्राफ दे दिया ऐसे। ठीक है, इस तरीके ग्राफ दे दिया और आपको ये पूछेगा कि इसके शून्यक क्या होंगे। सिंपल सी बात, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये जो ग्राफ है अपने पास में, ये वाला ग्राफ इस एक्स एक्स को, कौन से एक्स को, एक्स एक्स को कितनी बार टच कर रहा है, काट रहा है या फिर टच कर रहा है। देखो भाई, एक तो यहां पर टच कर रहा है ना, एक तो यहां पर टच कर रहा है, और ये एक्स एक्स है तो एक बार यहां पर टच कर रहा है, दो जगह टच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्राफ का जो शून्यक है वो कितने होंगे, दो शून्यक होंगे। कितने होंगे, दो। ठीक है,
ऐसे ही मैं बात करता हूं नेक्स्ट सवाल, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अपने को सिर्फ और सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, एक्स एक्स पर कितनी जगह टच कर रहा है या काट रहा है। एक्स एक्स पर कितनी जगह टच कर रहा है या फिर काट रहा है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है y बराबर पी एक्स का ग्राफ मैं यहां पर बना रहा हूं। पहला ग्राफ है, पहला ग्राफ इस तरीके से दे रखा है भाई। ऐसे, ओके हाँ। एग्जाम्पल नंबर 1 में पहला जो पॉइंट है वो पहला जो ग्राफ है वो ये है, ये पी एक्स का ग्राफ है और ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है। और आपको पूछा जाएगा कि इसका शून्यक कितना है या शून्यक कितने हैं। तो सिंपल सी बात, शून्यक फाइंड करने का एक ही तरीका है कि एक्स एक्स से कितनी जगह काट रहा है या फिर टच कर रहा है। तो हमारे पास यहां पर कितनी जगह काट रहा है, सिर्फ एक जगह। कितनी जगह, सिर्फ एक जगह यहां पर काट रहा है। ऐसे गोल चक्कर तो नहीं बनाना अपने को, ठीक है। यहां पर कट रहा है, एक जगह कट रहा है और तो बाकी इस लाइन पर कहीं नहीं कट रहा। तो इसका शून्यक कितना होगा, शून्यक 1 होगा। कितना होगा, 1, ठीक है। ओके, सेकंड सवाल, सेकंड सवाल के अंदर हमें ग्राफ इस तरीके से दे रखा है, ऐसे। ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है। अपने को इसके शून्य को फाइंड करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो वही तरीका, कितनी जगह टच कर रहा है एक्स एक्स के, 2 जगह, एक तो यहां पर और एक यहां पर। एक यहां पर टच हो रहा है, एक यहां पर टच हो रहा है, 2 जगह टच हो रहा है। इसका मतलब शून्यक कितने होंगे, 2 शून्यक होंगे, शून्यक 2। इसमें एक शून्यक, इसमें 2 जगह टच हो रहा है, 2 शून्यक। ऐसे ही और भी साथ साथ बढ़ाता रहूं मैं, ठीक है। एक बार इधर देखो, फिर आप करके देखना इसको। तीसरा ग्राफ ऐसे दे रखा है, ना, ऐसे। ये थर्ड नंबर ग्राफ है और फोर्थ ग्राफ ऐसे दे रखा है अपने को। और फिफ्थ ग्राफ ऐसे दे रखा है, नीचे से ना, हाँ ये ऐसे। और 6 ग्राफ एम साइज बना रखा है इस तरीके से। यस, ये थोड़ा सा आगे से, कोई बात नहीं, ये आगे से ऐसे करके ऐसे ऐसे बना रखा है। तो तीसरे का शून्य क्या कितना होगा, तीसरे का शून्य कितने होंगे, एक तो यहां पर टच हो रहा है और एक यहां पर टच हो रहा है और एक यहां पर टच हो रहा है। तो 3 जगह एक्स एक्स वाली लाइन पर टच हो रहा है। इसका मतलब इसका शून्य कितना होगा, 3 होगा। शून्यक 3। यहां पर देखिए आगे वाले ग्राफ के अंदर ऐसे है, ठीक है। एक्स एक्स वाली लाइन पर कितनी जगह टच हो रहा है, ये नहीं कि वाई एक्स में भी टच हो रहा है उसको भी गिन लेंगे, वो नहीं गिनना। केवल और केवल एक्स एक्स वाली लाइन यहां पर टच हो रहा है
ये लाइन है तो ये एक्स एक्स के ऊपर तो यहां पर टच हो रहा है। ये तो कौन सी लाइन है, वाई एक्स है, वाई एक्स वाला नहीं देखेंगे तो इसका भी शून्यक कितना होगा, एक होगा, शून्यक एक। ऐसे ही इसकी बात करें, ये वाली लाइन एक्स एक्स लाइन एक बार यहां पर टच हो रहा है और एक बार यहां पर टच हो रहा है, तो मतलब कितनी जगह टच हो रहा है, दो जगह टच हो रहा है। तो शून्यक कितने होंगे, दो, शून्यक दो होंगे। और छठे सवाल के अंदर कितनी जगह टच है, एक तो यहां पर टच है, दो या दूसरा यहां पर टच है, तीसरा यहां पर टच है और चौथा यहां पर टच है। इसका मतलब एक्स एक्स वाली लाइन के साथ में 4 बार टच हो रहा है। कितनी बार टच हो रहा है, 4 बार टच हो रहा है। तो इसके शून्यक कितने होंगे, शून्यक 4 होंगे। सिंपल सी बात। शून्यक फाइंड करने का तरीका बहुत ही इजी है। क्या करना है, एक्स एक्स वाली लाइन के ऊपर कितनी जगह टच हो रहा है, बस ये अपने को याद होना चाहिए। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए फटाफट। 3 जगह टच, 3 शून्यक, यहां पर सिंगल, यहां पर 2 और यहां पर 1 2 3 4। ठीक है, अब निकालिए 2.1 प्रश्नावली। दो पॉइंट एक प्रश्नावली के अंदर भी यही सेम सिस्टम मिलेगा। y बराबर में पी एक्स और x ग्राफ दिया जाएगा आपको और शून्यक फाइंड करना होगा। शून्यक ज्ञात करना है कि शून्यक क्या होगा। तो पहला जो ग्राफ है, मैं ग्राफ सारे बना देता हूं। ठीक है, पहला ग्राफ ऐसे बनाया गया है। सिंगल लाइन ऐसे ऊपर वाली साइड में। ठीक है, चलो साथ साथ में करते रहते हैं इस तरीके से। अब बताइए एक्स एक्स से कितनी जगह टच हो रहा है, क्या एक्स एक्स से टच हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि एक्स एक्स लाइन तो ये तो ऊपर से जा रही है, यानी कि यहां पर एक्स एक्स से कोई टचिंग नहीं है। तो शून्यक कितने होंगे, शून्यक होगा 0, नहीं होगा भाई, कोई शून्यक नहीं होगा। ठीक है, सेम का सेम सिस्टम चल रहा है, नहीं चल रहा है, वीडियो चल रहा है। सेम का सेम सिस्टम, 2 नंबर नीचे से इस तरीके ऊपर ऐसे जा रहा है ग्राफ, ऐसे करके कुछ ऐसे ग्राफ दे रखा है अपने को। तो केवल और केवल एक्स एक्स देखना है। ये वाली लाइन एक्स एक्स होती है और यहां पर एक ही जगह टच है, तो इसका भी शून्यक कितना होगा, शून्यक 1 होगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा इस तरीके से है, एक बीच से इस ऐसे कुछ करके है, तो ये मैं बना देता हूं आपको ऐसे करके, और इधर वाली साइड में इस तरीके का कोई ग्राफ अपने को दे रखा है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर एक तो यहां पर कटान हो रहा है, एक यहां पर कटान हो रहा है और एक यहां पर कटान हो रहा है। इसका मतलब 3 जगह से कटान पॉइंट है, तो शून्यक भी कितने होंगे, 3, शून्यक 3 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर ग्राफ।
4 नंबर ग्राफ के अंदर ऐसा कुछ दे रखा है, इधर वाली साइड में यू जैसा साइज का देगा ऐसे। अब इसमें भी देख लेते हैं, इसमें एक्स एक्स वाली लाइन ये है, कितनी जगह कट रहा है, एक तो यहां पर कट रहा है और दूसरा यहां पर कट रहा है, तो 2 जगह कट रहा है। इसका मतलब शून्य कितने होंगे, शून्य होंगे 2। कितने होंगे, शून्य 2 होंगे। ठीक है, चलो फटाफट देख लीजिए एक बार, कितना शून्य, 0 नहीं होगा, कटान बिंदु नहीं है यहां पर एक जगह काट रहा है, एक शून्य, यहां पर 3 जगह काट रहा है, 3 शून्य, और यहां पर 2 जगह काट रहा है, मतलब 2 शून्य होंगे। 5वां और 6ठा डायग्राम और देख लेते हैं। पांच नंबर डायग्राम, ये एम जैसा साइज का ही है। 5 नंबर डायग्राम कुछ ऐसा दे रखा है, ऐसा, और छठा भी बना देता हूं साथ में। अब की बार कटान नहीं है, सिर्फ टचिंग टचिंग है। ये कटान भी है भाई ना, ऐसा कुछ करके फिर नीचे नहीं गया यहां से, और फिर ऐसे, फिर यहां पर इस तरीके से कुछ ऐसा दे रखा है अपने को, और पूछा है कि शून्य का क्या होगा। सबसे पहले 5 नंबर देख लो। 5 नंबर के अंदर ये वाली लाइन एक्स एक्स लाइन, इसमें एक यहां पर कटान बिंदु, एक यहां पर कटान बिंदु, और एक यहां पर कटान बिंदु, और एक यहां पर क्रॉस सेक्शन पॉइंट। कितनी जगह क्रॉस सेक्शन पॉइंट, 1 2 3 4, 4 जगह क्रॉस सेक्शन पॉइंट है। इसका मतलब 4 इसके क्या होंगे, शून्य होंगे। शून्य कितने, शून्य 4 होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से बात करते हैं इस सवाल की, छठे सवाल की। ये तो काट रहा है, ठीक है, ये टच हो रहा है, ये भी टच हो रहा है, तो आप कितने करें, 1 करें या 3 करें, चाहे काटो चाहे टच हो, लेकिन होना कौन सा चाहिए। अगर y बराबर px यानी x की टर्म में मान दे रखा है, ठीक है, तो ग्राफ के अंदर चाहे टच हो चाहे कटो, उसका जो मान है यानी कि शून्य की श्रेणी में गिना जाएगा। तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो इसके शून्य कितने होंगे, शून्य होंगे 3। सिंपल सी बात है, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए और करके देखिए फटाफट। तो 2.2 प्रश्नावली है, उसका शुभारंभ करेंगे कल से, ठीक है। और अपना एक एसवीएफ फिजिक्स अड्डा नाम से एक यूट्यूब चैनल है, तो उसके ऊपर भी बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन ये जो क्लासें हैं ना यहाँ पर ले रही है, ये क्लासें यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। कोई भी आपको सवाल नहीं आ रहा है, ठीक है, और हमने यहाँ करवा दिया, फिर आपने एक बार करके देख लिया, उसके बाद में भी नहीं आ रहा है, फिर आप ना मेरे को मैसेज कर देना, मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन बना के और मैं एसवीएफ फिजिक्स अड्डा के ऊपर मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाए। 1 बार 2 बार देखेंगे तो वो प्रश्न तैयार हो जाएगा, ठीक है। अपना काम क्या है, अपना काम सिर्फ और सिर्फ यही होना चाहिए कि सारे के सारे प्रश्न अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। और मैथ के साथ साथ
साइंस का मैं ही लूँगा, ठीक है, साइंस भी और मैथ। हो सके तो कोई टीचर अवेलेबल कराएंगे, किसके लिए, इंग्लिश के लिए। तो तीनों सब्जेक्ट मैथ, साइंस और इंग्लिश, वो भी किस क्लास के लिए, 10वीं क्लास के लिए। ऐसे ही हम +2 के लिए मैथ का भी टीचर और फिजिक्स का तो हूँ और केमिस्ट्री का भी साथ में। इस तरीके से ये प्लेटफॉर्म जो है बना रखा है स्क्रीन माध्यम, हमें स्क्रीन माध्यम से सारा का सारा मैटर प्रोवाइड होगा। तो जितने भी दोस्त हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए और साथ में मिलिए, एक बार लेके आइए, डेमो देखिए और डेमो देखने के बाद और फिर अगर ज्वाइन करने की इच्छा हो तो कीजिए। धन्यवाद।